आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर के वर्जन 21.4 में या पोषण ट्रैकर पर किसी भी गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन दर्ज करने पर आधार ऑलरेडी एग्जिट या इंटर आधार डिटेल्स आर इनवैलिड का पॉपअप आ रहा है और लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या धात्री को रजिस्ट्रेशन करने पर ऐसी ही समस्या आ रही है, तो इस वीडियो को ध्यान से और बताई गई बातों को सुने, क्योंकि यह वीडियो इन्हीं सभी समस्याओं और उनके कारणों के निदान के संबंध में शूट है। तो इसके लिए आइए चलते हैं हम अपने पोषण ट्रैकर पर और आपको एक एक जानकारी, वह भी सटीक जानकारी देते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो इसके लिए हम पोषण ट्रैकर पर आ चुके हैं और अब आपको बता दें कि बेनिफिशियरी को ऐड करते हुए हम सारी जानकारी आपको देंगे। हम एक गर्भवती माता को भी जोड़ेंगे और एक बच्चे को भी पोषण ट्रैकर में ऐड करेंगे और जो समस्या आ रही है उसके बारे में जानकारी देते हुए सारी बातें बताएंगे। तो चलिए, बेनिफिशियरी को ऐड करना है तो हम चाहे तो इस बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन करके और उसके बाद से जिस कैटेगरी में हमें ओपन ऐड करना है उसको ओपन करके कर सकते हैं, या यहाँ से भी रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को टच करके कर सकते हैं। तो आइए, अब बेनिफिशियरी हम सबसे पहले एक गर्भवती महिला को ऐड करते हुए दिखा रहे हैं आपको कि क्या समस्याएं आ रही हैं और उसका समाधान जो है कैसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अब ओपन करते हैं। हमने रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को ओपन किया। अब प्रेग्नेंट वुमेन वाले फोल्डर पे टच किए। अब यहाँ नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अर्थात जो गर्भवती महिला है उनका यहाँ पे हम आधार के अनुसार सेम नाम लिखेंगे। अगर आधार से मैच नहीं होगा तो आपका जो कोई भी लाभार्थी है जिस किसी भी कैटेगरी में ऐड करना चाहती हैं वह ऐड नहीं होगा। तो हमने आधार के अनुसार अंग्रेजी में नाम लिखा, फिर यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार आप हिंदी में लिख सकती हैं उस नाम को, सेम नाम। अब आइए उनके हस्बैंड का नाम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद आधार में जो उनका 12 डिजिट का नंबर है सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे आधार नंबर 12 डिजिट का इंक्लूड कर देना है। तो चलिए यह भी इंक्लूड कर देते हैं पहले। अब जो है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, कैटेगरी, फिर ये सारा जो कॉलम है इसको कंप्लीट करते हुए अब उनका LMP डेट जो है वह भी भर देंगे। तो ये हम जो है भर दिए। यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, आगे पीछे महीना कर सकते हैं यहाँ से। अब परमानेंट है तो परमानेंट और सबमिट किए। आप देख पा रहे हैं सक्सेस हो गया, बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोसेस। और अब चलिए उसको हम दिखा भी रहे हैं कि वह कहाँ पे जो है आई हुई हैं। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये रहा आपका प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर। थोड़ा सा कुछ सेकंड रुक करके हम काम करेंगे तो ये आसानी होगा, क्योंकि सर्वर पे जो है अकेले का काम नहीं किया जा रहा है, पूरा भारत का ये पोषण ट्रैकर है। तो यहाँ पे देखिए अंजनी को हमने ऐड किया, अंजनी का नाम लिखे, तुरंत अंजनी देवी आ गई। अब चलिए आपको एक बच्चे को ऐड करते हुए दिखा रहे हैं। तो इसके लिए पुनः रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को टच किए और हमें जो है इस लाभार्थी को इस वाले फोल्डर का है 6 months to 3 years, तो इस वाले ऑप्शन को टच कर दिए। नेक्स्ट पेज आ गया। अब यहाँ पे उस बच्चे का नाम लिखेंगे। तो बच्चे का नाम ये रहा आपका, रिफत नाम है। अब अपनी सुविधा के अनुसार जो जैसा हमने कहा उसका नाम जो है हम यहाँ हिंदी में भी टाइप कर लेंगे। इसके बाद आता है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ आप जान जाइए कि भाई यह तो अभी छोटा है, 6 months to 3 years की कैटेगरी में है यह लाभार्थी है, तो इसका आधार अभी नहीं बना है। तो हमें क्या करना है, चाइल्ड डज नॉट हैव आधार,
तो इसके लिए यहाँ टच कर देना है। देखिए यहाँ टच करेंगी तो नेक्स्ट जो है ऑप्शन खुल जाएगा कि आप मदर का इंक्लूड कर दीजिए। अब आप जान जाइए कि खास कर मैं आपको बता रही हूँ कि पोषण ट्रैकर पर जीरो से लेकर के ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष के फोल्डर में आप ऐसा कीजिए कि जो बच्चों का 0 से 6 वर्ष तक का फोल्डर है उसमें आप उसके पिता का या घर के किसी भी गार्जियन का आधार इंक्लूड कर दीजिए, या बच्चे का यदि है, जैसे 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका लगभग आधार बन गया है तो आप उनके आधार से उनको ऐड कर दीजिए, किंतु माँ के आधार से आप कतई ना करें। इससे ये होगा कि मदर सेकेंड बार जब प्रेग्नेंट होंगी, गर्भवती माता के फोल्डर में उन्हें ऐड करने जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनः ये मदर डैज नॉट हैव आधार जो लिखी हुई है तो यस कर देंगे। देखिए तो फादर या गार्जियन का नेक्स्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम फादर का जो है आधार नंबर ऐड करेंगे, सेम उनके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है उनका वह भरेंगे और यहाँ पे सेम उनका नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, फादर या गार्जियन जिसका भी हम बच्चे पे आधार इंक्लूड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में, उनका आधार सेम उनके आधार से देख करके लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनके आधार से देख करके लिखेंगे और आधार में जैसे उनका नाम है हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो चलिए ये सारा फंक्शन जो है ये फॉर्म का कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे अब जेंडर गार्जियन कौन है, मेल है कि फीमेल है, तो मेल है, हम फादर का इंक्लूड किए हैं तो मेल पे टच कर दिए। अब यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का लिखा है तो हमें कैलेंडर को टच करना है और कैलेंडर को टच करने के बाद से बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो चलिए ये बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम जो है 16/2/24 है तो भर दिए। अब बच्चे का जेंडर, यहाँ पे बच्चे का जेंडर भरना है तो लड़की है तो फीमेल पे टच करेंगे और अब पिता का नाम सेम हमें लिखना है जैसे उनके आधार में है। तो ये आधार से मैच करता हुआ इनका नाम हो गया। अब मदर का नाम लिखेंगे तो यहाँ से, अब यहाँ चूँकि मदर का आधार नहीं डाल रही हैं तो आप जो है मदर का नाम जान रही है तो तरन्नुम है तो इसमें थोड़ी अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप फादर का आधार लगा रही हैं तो फादर के आधार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे, कैटेगरी में जाएंगे, इसके बाद जो है ये परमानेंट है तो परमानेंट पे टच किए और अब जो है इस सबमिट पे हमको टच कर देना है, यहाँ जो ये सबमिट लिखी हुई है तो चलिए सबमिट पे टच किए। सक्सेस, बेनिफिशियरी अकाउंट क्रिएशन इन प्रोसेस, गो टू होम। अब हम जा सकते हैं, या अगर दूसरा लाभार्थी है इसी कैटेगरी में जोड़ना तो आप ऐड अनदर बेनिफिशियरी को टच करके जोड़ सकते हैं। अब चलिए हम आ गए, अब पुनः जिस बेनिफिशियरी को हम जोड़े हुए हैं चलिए आपको दिखा रहे हैं, दोनों बेनिफिशियरी हम आपको दिखा रहे हैं पुनः। ये प्रेग्नेंट वुमेन पहले इसमें दिखाते हैं आपको, अंजनी को हमने ऐड किया तो ये देखिए ये अंजनी देवी हो गई। अब आइए हम इस कैटेगरी में बच्चे को जोड़े हैं 6 months to 3 years और यहाँ पे पुनः हम टाइप करते हैं रिफत। ये देखिए जैसे ही हम अभी 2 वर्ड क्या लिखे आ गया। और चलिए आपको ओपन करके भी दिखाते हैं कि ये जो है किस डेट में रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो हम यहाँ टच किए और ये देखिए, आप भी ध्यान से देखिएगा, सितंबर 8, 2024
को हमने ऐड किया है। और अब आप चाहें तो आज ही कर सकती हैं इनके मोबाइल का वेरिफिकेशन, या कल सेंटर पे जाएंगी तो उस समय बुला करके कर लेंगी तो इनके मोबाइल का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। भाई आधार का तो जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तभी हो जाता है, और जब बच्चे का आधार बन जाएगा तो आप ऐड चाइल्ड आधार जो ये लिखी हुई है यहाँ से ऐड कर सकती हैं। अब आइए जो मेन समस्या है इन दिनों आ रही है उस पॉइंट पे चलते हैं। क्या है कि जब भी आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर को ऐड कर रही हैं और इंटर्ड आधार डिटेल्स आर इनवैलिड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ देखिए इस तरह का आ रहा है लिखा हुआ कि इंटर्ड आधार डिटेल्स आर इनवैलिड। तो इसका मतलब कि पोषण ट्रैकर में अगर बेनिफिशियरी कहीं भी रजिस्टर्ड है, ध्यान दीजिएगा, या उसने अपने आधार में संशोधन कराया है, ये 2 पॉइंट है। तो खासकर मैं इस बेनिफिशियरी को बता रही हूँ कि इंटर्ड आधार डिटेल्स आर इनवैलिड लिख करके आया है। इसका मतलब कि इस बेनिफिशियरी ने अपने आधार में जो है कुछ ना कुछ संशोधन परिवर्तन कराया है, जिसके वजह से जब हम इसे ऐड करने जा रहे हैं तो यह इंटर्ड आधार डिटेल्स आर इनवैलिड बता रहा है। तो आप उनसे पूछें कि आपने अपने आधार में कोई संशोधन परिवर्तन कराया है। यदि वो नहीं बताती हैं तो आप इसको दिखाते हुए कहिए कि नहीं, आपने कुछ ना कुछ इसमें जो है परिवर्तन कराया है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए, ये तो रहा आधार में संशोधन या परिवर्तन कराया गया है उस कंडीशन में। अब आते हैं आपको नेक्स्ट जो दिक्कत आ रही है वर्तमान समय में उससे अवगत कराते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रही हैं स्क्रीन पे, बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी। अब इस तरह का आ रहा है, अर्थात बेनिफिशियरी का जो आधार है वह ऑलरेडी पोषण ट्रैकर पर दर्ज है। तो आप कहेंगे कि हमने तो अभी जो है दर्ज नहीं किया है, किंतु यह जान जाइए कि पोषण ट्रैकर में अगर बेनिफिशियरी कहीं भी रजिस्टर्ड है ऑल ओवर इंडिया में, तो वह फिर से दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होंगी, उसका आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट ही लिख करके आएगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यदि बेनिफिशियरी माइग्रेट आउट की गई है तो वह भी पोषण ट्रैकर पर ऐड नहीं होगी, जोड़ी नहीं जाएगी, वह क्लाउड में जाएगी। अब आप कहेंगे क्लाउड कहाँ आएगा? आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं क्लाउड भी दिखाऊंगी आपको। अगर LMP गलत है, अर्थात किसी गर्भवती महिला को ऐड कर रही हैं, उसका जो है LMP डेट है वह आप गलत दर्ज करेंगी तो वह भी दर्ज नहीं होगी। अगर कोई महिला धात्री में रजिस्टर्ड है और उसका 0 से 6 माह का बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, कोई धात्री माता है और उसे आपने भाई अपने पोषण ट्रैकर में ऐड किया है और उसका बच्चा भी 0 से 6 माह के फोल्डर में आपने दर्ज किया है, तो उसके आधार से चूँकि वह रजिस्टर्ड है बच्चा और वह किन्हीं भाई हो सकता हो किन्हीं कारण पुनः प्रेग्नेंट हो गई और आप उन्हें प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर में ऐड करेंगी, तब भी बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट ही लिख करके आएगा। आप किसी भी धात्री महिला को उसके आधार से जोड़ें और बच्चे को पिता या गार्जियन के आधार से, जैसा कि आपने देखा मैंने वीडियो में जो है उसके फादर का आधार लगाया। यदि आपने
किसी गर्भवती महिला को जोड़ा है और वह धात्री माता में आ गई। आप माइग्रेट करने जाएंगी कि माइग्रेट कर दें लैक्टेटिंग मदर में, तो वह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक आपके पोषण ट्रैकर में उनका डिलीवरी का माह 8 से 9 महीने का नहीं हो जाएगा, तब तक वह धात्री माता में माइग्रेट नहीं हो सकती, आप उन्हें नहीं कर पाएंगी। तो यह कुछ बातें हैं जिसको आप कहीं नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद आता है, ये देखिए लिखा है लिमिट रीच्ड फॉर एडिंग बेनिफिशियरी विथ दिस आधार। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या लिख कर के आया है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यह चीज़ लिख कर के आने का मतलब, इस तरह का पॉपअप आने का मतलब कि इस लाभार्थी का जो आधार है, उस आधार नंबर पे इन्होंने कई लाभार्थी को जोड़ दिया है। पोषण ट्रैकर पर लिमिट भी है कि आप इतने तक ही जो है कोई काम कर सकती हैं। जैसे मोबाइल नंबर है, आप 5 से ज़्यादा किसी लाभार्थी पर ऐड नहीं कर सकती। उसी तरह से आधार से रजिस्ट्रेशन करने का है कि आप जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के आधार से जो है सबको ऐड नहीं कर सकती। इसी के चलते लिमिट रीच्ड फॉर एडिंग बेनिफिशियरी विद दिस आधार लिख करके आया है कि लिमिट क्रॉस कर गई हैं, अब इस आधार से किसी अदर लाभार्थी को पोषण ट्रैकर पर ऐड नहीं कर सकती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि पोषण ट्रैकर पे इस तरह की जो है गलती न हो। आप एक आधार से जो है बहुत सारे लाभार्थियों को न जोड़िएगा। दूसरी बात कि यदि बेनिफिशियरी जोड़ रही हैं और आधार ऑलरेडी एग्जिट लिख करके आ रहा है, इसका मतलब कि वह बेनिफिशियरी पोषण ट्रैकर पर ऐड हैं। उसके बाद से इंटर्ड आधार डिटेल सारी इनवैलिड आ रहा है, इसका मतलब कि उस लाभार्थी के द्वारा आधार में संशोधन परिवर्तन कराया गया है। तो यह कुछ जानकारी मेरे द्वारा पोषण ट्रैकर के अनुभव से प्राप्त किया गया है। और भी यदि कोई आपकी समस्या होगी तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड सल्यूशन निकाल सकूं, ढूंढ सकूं और आप तक उस जानकारी को शेयर कर सकूं। मिलती हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।